नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, पीएनबी की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 60 के ऊपर कारोबार कर रहा है। Q1 FY24 के नतीजे आने वाले थे 26 जुलाई 2023 को, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके पास शेयर है तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल का रिटर्न 90% से ज़्यादा का हो गया दोस्तों। तो आगे की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं, उसी के अनुसार एनालाइज करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करते हैं। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का हो तो लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों, ये पंजाब नेशनल बैंक के Q1 FY24 के नंबर्स हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट है 30 जून 2023 का दोस्तों। और स्टैंड लोन नंबर्स को चेक करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 25,145 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया है पंजाब नेशनल बैंक का। 23,848 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में था, और एक साल पहले 30/6/2022 के क्वार्टर में 18,757 करोड़ का था। तो अब की बार रेवेन्यू बढ़कर आया दोस्तों। 25,145 करोड़ का रेवेन्यू है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 28,579 करोड़ का है। और इससे पहले कम था, ये 27,268 करोड़ का था। एक साल पहले 21,294 करोड़। तो टोटल इनकम में ग्रोथ है पंजाब नेशनल बैंक का। और अब की बार 28,579 करोड़ का टोटल इनकम है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए 22,611 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 22,611 करोड़ का है। तो बैंक को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अपडेट है 5,967 करोड़ का है, और इससे पहले 5,866 करोड़ का था, और एक साल पहले 5,379 करोड़ का था। प्रोविज़न की बात करते हैं तो देखिए, जो प्रोविज़न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, 4,374 करोड़ का है। 3,624 करोड़ का Q4 में था, 4,814 करोड़ का एक साल पहले था। तो अब की बार थोड़ा बहुत ये बढ़ा है दोस्तों। 4,374 करोड़ का प्रोविज़न हुआ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है। पिछली बार 4,814 करोड़ का था, उसके हिसाब से कम है। तो और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं सीधे से। प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1,255 करोड़ का है, और 1,158 करोड़ का Q4 में था। 308 करोड़ का एक साल पहले था। तो 308 करोड़ से बढ़कर ये 1,255 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। 1,255 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, और Q4 के हिसाब से भी बढ़कर आया प्रॉफिट। तो मुनाफा भी बढ़ा है और इनकम भी बढ़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज में देख लेते हैं। ग्रॉस एनपीएज 7.73 का ग्रॉस एनपीएज है, और 1.98 का नेट एनपीएज है। और एक साल पहले 11.27 का था, और 4.28 का नेट एनपीएज था। तो ये घट कर दोस्तों देखिए 7.73 और 1.98 का ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज हो गया। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एसेट क्वालिटी में। और इससे पहले क्वार्टर में 8.74 का था, 2.72 का नेट एनपीएज था। तो इम्प्रूवमेंट है, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम हो रहे हैं दोस्तों। तो ये ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो बैंक को लगातार प्रॉफिट है 1.14 का हो गया है, और 1.05 का Q4 में था। साल भर पहले देखिए 0.28 का था। तो ग्रोथ है। तो पंजाब नेशनल बैंक में ग्रोथ दिख रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार है, प्रॉफिट आ रहा है। बैंक को पिछले कुछ समय से, एक साल से लगातार प्रॉफिट आ रहा है। 1,255 करोड़ का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू भी देखिए 25,145 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न, और टोटल इनकम 28,579 करोड़ का हो गया है। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं पंजाब नेशनल बैंक ने। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक प्राइस 62 में है, और एक साल का जो रिटर्न है पंजाब नेशनल बैंक का वो है दोस्तों, देखिए ये एक साल का रिटर्न 96% का है।
और 5 साल का रिटर्न अभी भी 24% माइनस है। 5 साल का ग्राफ है ये, 24% माइनस है। तो 1 साल के अनुसार बात करते हैं तो ज़बरदस्त तेज़ी है, 31 रुपये से 65 रुपये तक पहुंच गया ये। तो आगे की बात करते हैं, देखिए फंडामेंटली बात करते हैं तो देखिए फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट है पंजाब नेशनल बैंक में, ज़बरदस्त ग्रोथ है। पिछले 1 साल पहले एसेट क्वालिटी में देखिए 1 साल पहले जो ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज काफ़ी ऊपर की तरफ थे, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं दोस्तों। अभी भी 7 के आसपास है, तो अभी भी 7 में है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएज भी 1 के ऊपर है। तो अगले 1-2 क्वार्टर में ग्रॉस एनपीएज 3 के आसपास या 4 के नीचे या 5 के नीचे और नेट एनपीएज 1 के नीचे होंगे तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है फंडामेंटली। अगले 1-2 क्वार्टर्स में ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होते हैं तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट इसके लिए समय चाहिए दोस्तों। देखिए अभी स्टॉक ऊपर की तरफ है, 62 में है। तो 5 साल के ग्राफ के अनुसार अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हडल होगा इसका, जैसे कि हाई 65 का है तो इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो हडल होगा 67 रुपया 65 पैसे का होगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, 81 रुपया 80 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर 100 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये 5 साल का ग्राफ है। 5 साल के अनुसार बात करते हैं तो अभी भी 23-24% का माइनस रिटर्न है। जिन्होंने 2019 में पंजाब नेशनल बैंक को ख़रीदा होगा तो अभी भी वेट कर रहे होंगे कि कब उनका शेयर प्राइस आएगा। तो अब आने वाला है, हो सकता है कि अब की बार जो नतीजे आए हैं तो 80 रुपीज़ तक जा सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और जैसे कि 62 रुपये में है, नीचे की तरफ ये इसका जो सपोर्ट रहे तरफ 60 रुपये का रहेगा, 60 रुपये के नीचे फिसलता है तो 55 रुपीज़ तक आता हुआ दिखेगा। और ऊपर की तरफ ये 80 रुपीज़, तो 50 से 80 के बीच का एक रेंज होना चाहिए इसका नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर। तो इस तरह का रेंज हो सकता है और स्टॉक हमें आने वाले कल में 100 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो ये टेक्निकली है, देखिए ये 5 साल का ग्राफ है तो स्टॉक में तेज़ी तो आ रही है और 70 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 90 से 95 रुपया 100 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है, फंडामेंटल्स में सुधार हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। Q1 FY24 के नतीजों का अपडेट है पंजाब नेशनल बैंक का। हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, जिनके पास समय है, जिनके पास समय नहीं है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब टारगेट हिट होता है तो मुनाफा भी लेना चाहिए। तो ये व्यू रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।